हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आपका अपने यूट्यूब चैनल सचिन पाठशाला पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से परसेंटेज का पार्ट 4 पढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, प्रतिशत को कैसे बनाना है, बहुत जल्दी कैसे बनाना है, हम सबसे पहले उसको सीखेंगे, फिर धीरे धीरे फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए सीधे क्वेश्चन, सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं, फिर सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, जैसे कि परसेंटेज, जैसे कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि 25 का 4% निकालिए। कितना? 25 का कितना? 4% ज्ञात करिए। कितना? 4%। जैसे कि क्वेश्चन में 25 का कहा है, यानी कि 25 जिस कितने का है? 4%। 4 की गुना कर दिए, परसेंट का चिन्ह हटा करके क्या कर देंगे? बटे 100 कर देंगे। इसको काटते हैं 25 चौका 100। कितना आ गया? 4 एकम 4, यानी कि कितना आ गया? 1 आ गया। यानी 25 का 4% कितना आया? 1 आया। कितना आया? 1 आया। इसी प्रकार से हम और भी देखते हैं। जैसे दुनिया का कोई भी नंबर हो, उसको जैसे हम परसेंटेज में निकालते हैं। जैसे कि इसको देखिए, दुनिया का कोई भी नंबर हो किसी भी प्रकार, जैसे कि मान लो 1 2 3 5 6, 1,23,567 है। क्या ये 1,23,567 है? दुनिया का ये नंबर है कोई भी, ठीक है, ये कोई वैल्यू है। कितना है? ये कोई वैल्यू है। जैसे कि क्वेश्चन में कोई भी हो, जैसे कि कहे कि 10% निकालिए। कितना? 10% निकालिए, यानी कि इसका क्या निकालना है? 10% निकालना है। इस वैल्यू को कितना निकालना है? 10% निकालना है। तो क्या करना है? बिगड़ देखे आपको एक वर्ड के बाद क्या लगाना है? एक पॉइंट लगाना है। यानी कि ये इस वैल्यू का कितना है? इस वैल्यू का क्या है? ये 10% है। कितना है? ये 10% है। अगर हम जैसे कि क्वेश्चन में कहे 27 का, कितना? क्वेश्चन में कहे 27 का 10% निकालिए। कितना निकालिए? 10%। तुरंत ही आपको क्या करना है? 27 के बाद 7 के बाद पॉइंट लगा देना है। ये किसकी वैल्यू है? 27 के 10% है। कितना है? 27 का 10% है। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इस वैल्यू का अगर हम 1% निकालें, हमेशा ध्यान रखना, अगर हम 1% निकालते हैं तो क्या करते हैं? 2 अक्षरों के बाद पॉइंट लगा देते हैं। यानी कि इस वैल्यू का कितना? 1% कितना हो गया? कितना हो गया? ये हो गया। कितना हो गया? ये वाली वैल्यू हो गई, ये वाली। इसी प्रकार से जैसे कि 67 का कितना? 67 का 1% ज्ञात कीजिए। कितना? 1% ज्ञात करना है। कितना? 1% ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? 1% ज्ञात करने के क्या करेंगे? 67 के 1 2, कितने? 2 के बाद क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। ये कितना है? 67 का 1% कितना हो गया? 0.67। कितना हो गया? 0.67। कितना हो गया? 0.67। और ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि 44 का कहने लग गया, सपोज करो 44 का 5% ज्ञात कीजिए। कितना कीजिए? 5% ज्ञात कीजिए। किसका? 44 का। यानी कि 44 ऐसे ही उतारा। कितना? 44। कितना कह रहा है? ये 5%। कितना कहा था? 1 के बाद, जहां पर 1% निकाले वहां पर क्या? 2 के बाद पॉइंट लग जाता है। यानी कि कितना? 2 के बाद पॉइंट लगा दो। यानी कि कितना? 5 दिया है। अब 5 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 और 2 22। यानी कि कितना हो गया? कितना हो गया? फिर ये 2.20 का मान कितना हो गया? 2.20। इसी प्रकार से एक और लेते हैं, जैसे कि 50 का 8% निकालो। 50 का कितना? 8% निकालो। इसी में जैसे कि कितना दिया है? 50 दिया हुआ है। कितना दिया है? 50। यानी कि 2 के बाद कितना लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। यानी कि 50 के 1 2, 2 के बाद पॉइंट लग गया। कितना हुआ? अब 8 भी तो बचा, 8 की मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि 0 8 पंजे 40। कितना हो गया? 40।
कितना हो गया 4, कितना हो गया इसका 4 आंसर आ गया। कितना कितना आ गया, 8 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ गया। कितना आ गया 4 आ गया। आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में कहने लगे 1 2 3 5 6 7, अगर क्वेश्चन में कहने लगे इसका 0.1% निकालिए। कितना निकालिए 0.1% निकालिए। आपको क्या करना है 3 के बाद, यानी कि 3 वैल्यू 1 2 3, 3 के बाद क्या लगा देना है पॉइंट लगा देना। कितना लगा देना है 3 के बाद पॉइंट लगा देना है। क्या लगा देना है पॉइंट लगा देना है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्या लेते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं इसी प्रकार से। जैसे कि 80 का 50% निकालिए। कितना 80 का कितना निकालना है 50% निकालना है। कितना निकालना है 80 का 50% निकालना है। तो कैसा करेंगे, जैसे कि 80 दे रखा 50% दे रखा, तो हमने कहा था ये 80 है, 80 है, कितना है 50%, यानी कि 10 के बाद क्या लगा देते हैं हम पॉइंट लगा देते हैं, 1 के बाद पॉइंट लगा दिया, बचा कितना 5, 5 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंजे 40, कितना आया 80 का 50% कितना आया 40 आया। इसी प्रकार से एक और देखते हैं। जैसे कि 90 का 70%, 90 का 70% कितना होगा। तो हम सीधे सीधे देखते हैं। जैसे ये 90 है तो हमारा क्या करना है, ये 90 है, कितना निकालना है 70% निकालना है। तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, गुना क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 सत्ते 63, कितना आ गया 63, यानी कि 90 का 70% कितना होगा 63 होगा। कितना होगा 63 होगा। आपको समझ में आया होंगे ये क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा आगे। अब क्या होगा, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या करेंगे, अब धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आगे। सबसे पहले पर्सन देखेंगे, प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। ठीक है, यानी कि आप देख रहे होंगे परिवर्तित का मतलब होता है चेंज। क्या होता है चेंज, क्या होता है चेंज होता है। तो आप ध्यान रखना ये चेंज होता है। चेंज का मतलब क्या होता है, अगर कोई वैल्यू 10 से बढ़कर कितनी हो गई है, अगर कोई वैल्यू 10 से बढ़कर कितनी हो गई है 28 हो गई है, तो इनमें कितने का अंतर आया, तो इनमें कितने का अंतर आया 18 का है। कितने का आया 18 का है। यही वैल्यू क्या होती है चेंज होती है। क्या होता है परिवर्तित होती है। इसी प्रकार से कोई वैल्यू 12 है तो ये बढ़कर कितनी हो गई, सपोज करो 25 हो गई है, तो इन दोनों में कितने का अंतर आया, तो कितने का अंतर आया 25 में से 12 जाएंगे कितना आया 13, यानी कि क्या हुआ परिवर्तन 13 का परिवर्तन आया। कोई वैल्यू पहले 10 थी, कितना हुई फिर 25 हो गई, तो कितना परिवर्तन आया 13 का परिवर्तन आया। यानी कि हमेशा ध्यान रखना, अगर परसेंटेज का मतलब क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, यानी कि परसेंटेज का मतलब यानी कि परसेंटेज का मतलब यानी कि चेंज, यानी कि चेंज बराबर हमेशा क्या होगा 100 को आता है। कितना आता है 100 आता है, यानी कि 100 मान लेते हैं, यानी कि
परसेंटेज का चेंज जो हमेशा क्या होता है, हम 100 क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या लेते हैं, मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 100 मान लेते हैं। क्या होता है हमेशा, क्या जैसे अभी मैंने आपको बताया, पहले कोई संख्या थी 10, क्या 10 से बढ़कर कितनी हो गई, 28, यानी कि कितने का अंतर आया, 18 का हुआ। फिर कोई एक और संख्या थी 12, 12 से बढ़कर कितनी बढ़ गई, 25 हो गई। तो कितना अंतर आया, 13 का। इसी प्रकार से हम धीरे धीरे क्या करेंगे, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए चलेंगे। अब क्या करते हैं, हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन के आगे बेहोश करते चलेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि एक आयत की लंबाई में 10% और चौड़ाई में 20% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में 10%, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, यानी कि चेंज। यानी कि क्वेश्चन में कहा है किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई, आयत की लंबाई और चौड़ाई बराबर यानी क्या होता है, बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल। यानी कि आयत की लंबाई एल मान ली, आयत की लंबाई और क्या मान ली, चौड़ाई ब्रेथ हो गई, बराबर क्या हो गया, एरिया हो गया। क्या हो गया, एरिया हो गया। जैसे कि सपोज करो हमने आयत की लंबाई 10 मान ली और चौड़ाई क्या मान ली, 10 मान ली, तो कितना एरिया हो गया, 100 हो गया। कितना हो गया, 100 हो गया। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन में कहा, क्या कहा कि यदि आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए, यानी कि इसकी जो लंबाई है कितनी बढ़ा दी हमने, 10%। ये एरो का निशान ऊपर को किया, इसका मतलब है 10% बढ़ गई है। इस यानी कि 10% बढ़ गई है, तो यानी कि 10 का अगर हम 10% निकालेंगे बटे 100% को हटाएंगे, 100 हटाएंगे, कितना आ गया, 1। कितना आ गया, 1। कितनी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई। पहले कितनी थी, लंबाई 10 थी, अब 1 बढ़ गई, कितनी हो गई, 11। इसी प्रकार से इसमें चौड़ाई में कितनी वृद्धि की गई, 20% की। कितनी, 20% की वृद्धि की गई है। तो 20% की वृद्धि की गई है, तो इसको क्या हो जाएगा, इसमें 2 जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 11 की गुना 12 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 132। कितना हो गया, 132। यानी कि इनका अब क्या करेंगे, इनका डिफरेंस देखो कितना है, इन दोनों में कितना अंतर है, कितने का अंतर है, 32 का, यानी कि 32%। यानी कि क्वेश्चन में कहा था तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कीजिए, तो उसका क्षेत्रफल में जो प्रतिशत परिवर्तन है वो कितना आया, 32%। कितना, पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 132, कितना बढ़ गया 32। यानी कि क्या हुआ, ये इंक्रीज हुआ है, ये क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। यानी कि क्षेत्रफल में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। क्या होता है क्वेश्चन में, आप सभी लोग बच्चे जो ज्यादातर क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं, a प्लस के बी प्लस माइनस ए बी अपोन के 100, यही फॉर्मूला लगाते हैं। आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं आपको सभी को यही क्वेश्चन से, अब तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप उन क्वेश्चन को देख करके बेहोश हो जाते हैं, वो आप पे हिलते भी नहीं है। लेकिन जो हमारा ये मेथड है, इससे क्या होगा, ये फॉर्मूला भी काम नहीं करेगा, उन क्वेश्चन में फॉर्मूला भी काम नहीं करेगा। आगे भी मैं ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा इससे आप क्वेश्चन कर नहीं सकते। तो आगे करते हैं, चलिए आगे करते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन और नए। अगला क्वेश्चन, यदि किसी आयत की लंबाई को 30% बढ़ाया जाता है तथा चौड़ाई को 50% कम कर दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल में होने वाले परिवर्तन प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है आयत की लंबाई, आयत की लंबाई को क्या मान लिया, एल मान लिया, और चौड़ाई को क्या मान लिया, बी मान लिया, बराबर की क्या होती है, एरिया। यानी कि लंबाई कितना मान ली, 10 मान ली, और इसको मान लिया 10, बराबर कितना हो गया, क्षेत्रफल कितना हो गया, 100। दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, कितना हो गया, 100। अब क्वेश्चन में कहा आयत की लंबाई को कितना
30% बढ़ाया जाता है। कितना? 30% बढ़ा दिया तो कितना हो गया? प्लस के 3 कितना हो गया? ये 13। तथा चौड़ाई को क्या करा इन्होंने? 50% कम कर दिया जाता है। कितना? 50%। कितना? 50% कितना कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है। जब 50% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस के 5 यानी कितना आ गया? 5 आ गया। कितना आ गया? 5 आ गया। 13 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 13 पंजे 65। कितना आ गया? 13 पंजे 65। यानी कि क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आया? क्या आया? क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन आया? यानी कि 100 में से 65 जाएंगे, कितना आ गया? 35। कितना आएगा? 35% क्या आया? परिवर्तन आया। तो क्या है? परिवर्तन है। कितना है ये? डिक्रीज। इसमें क्या हुई है? कमी हुई है। कितना है? 35% कमी आई है। क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आई है? 35% की। कितने सिंपल सवाल हैं, देखो और लगाओ। फॉर्मूले आपके हर जगह काम नहीं करते। जो फॉर्मूले हैं आपके हर जगह काम नहीं करेंगे। ये मेथड ऐसा है, आपका हर जगह ये मेथड लगेगा, सोल्व होंगे क्वेश्चन 101%। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। जैसे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा बराबर के क्षेत्रफल, यानी कि साइड गुना साइड बराबर के एरिया। यानी कि सबसे पहले हम क्या मान लेंगे? इसको 10 मान लेंगे और इसको 10 मान लेंगे। बराबर कितना आ गया? 100 आ गया। कितना एरिया आ गया? 100 आ गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन में कहा 20% बढ़ा दिया जाए, यानी कि उसके जो भुजा है, यानी कि कितना 20% बढ़ा दिया जाए, यानी कि इसको कितना बढ़ा दिया? 20% बढ़ा दिया जाता है तो कितना हो जाता है? प्लस के 2, यानी कि कितना हो गया? ये 12। ऐसे ही इसको बढ़ा दिया जाता है। कितना? ऐसे ही इसको बढ़ा दिया जाता है। 20% बढ़ा दिया तो ये भी कितना हो गया? 2, यानी कि कितना हो गया? 12। इस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 12 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 144। कितना आ गया? 144। अब क्षेत्रफल का जो डिफरेंस है कितना है? ये 44%। कितना है ये? 44%। यानी कि क्या है ये 44%? पहले कितनी थी क्षेत्रफल? 100 था। अब क्षेत्रफल कितना हो गया? 144। अब कितना की वृद्धि हुई है? यानी कि 44 की। कितने की हुई है? 44 की वृद्धि हुई है, यानी कि इंक्रीज हो गया है। यानी कि क्षेत्रफल क्या हो गया? ये इंक्रीज हो गया है। फॉर्मूले कहीं भी काम नहीं आएंगे, ध्यान रखना इस बात का। ये मेथड सबसे अच्छा मेथड है। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, इस मेथड से तुरंत कर तो साथ ही बेहोश। ध्यान रखना, किसी प्रकार की टेंशन मत लो। जब भी क्लासरूम में जाओ बिल्कुल बेहिचक बैठिए, क्वेश्चन को इम्तिहान से पढ़िए और उसको उसी की भाषा में जवाब देकर, यानी कि उसी की भाषा में उसको सोल्व करिए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी त्रिभुज की ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया जाता है जाए तथा उसके आधार को 30% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाले परिवर्तन प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। जैसा कि त्रिभुज की ऊंचाई में कितना है? 10% की बढ़ोतरी की गई है। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई बराबर की क्या हो गया? एरिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया? लंबाई गुना ऊंचाई। कितना हो गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल लंबाई गुना ऊंचाई। पहले हमने क्या मान लिया? 10 ये मान लिया, 10 ये मान लिया, कितना हो गया? 100 हो गया। अब इसमें क्वेश्चन में कहा त्रिभुज की ऊंचाई को कितना? 10% बढ़ाया जाता है। कितना? 10% क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 11। अब त्रिभुज की ऊंचाई को क्या कर रहे हैं? 30% कम कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? 30% क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, यानी कि डिक्रीज कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? ये माइनस के 3, यानी कितना हो गया? ये 7। इनकी मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 11 सत्ते 77। कितना आ गया? 77। कितना आया? अब क्या करते हैं?
जो हमारा क्षेत्रफल है इनमें क्या करते हैं, देखते हैं कि कितना आया। ये 100 है, अब ये कितना हो गया 77। कितने का डिफरेंस आया, कितने का आया 23 का, यानी कि कितना आया 23%। कितना आया 23%। 23% का क्या है, ये कमी आई है। क्या आई है, क्षेत्रफल में कमी आई है। पहले क्षेत्रफल कितना था 100 था, अब क्षेत्रफल में कितना आया 77, यानी कितने की कमी आई है 23% की कमी आई है। चलिए आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पर टाइप का। पहले मैं एक आपको कंसेप्ट समझा देता हूं या सीधे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि एक त्रिभुज की ऊंचाई को 40% से बढ़ा दिया जाए तो उस त्रिभुज के आधार को अधिकतम कितना बढ़ाया जाए जिससे उसका क्षेत्रफल ज्यादा से ज्यादा 60% बढ़े। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये सीजीएल में क्वेश्चन आए हुए हैं। एक सीजीएल में क्वेश्चन, ये सीजीएल के क्वेश्चन से उठाया पेपर है। देखिए जैसे क्वेश्चन में कहा किसी त्रिभुज की ऊंचाई को कितना, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना ऊंचाई बराबर के एरिया। इसको हमने 10 मान लिया, इसको हमने 10 मान लिया, तो एरिया कितना आ गया 100 का आ गया। कितना आ गया 100 आ गया। तो क्वेश्चन में कहा, क्या कहा है उसने, यदि एक त्रिभुज की ऊंचाई को कितना, ऊंचाई को 40% बढ़ा दिया जाए। अब इसमें क्या क्या ऊंचाई को बढ़ाना है, कितना 40%। कितना 40% बढ़ा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस के 4 जुड़ेंगे, ये कितना हो गया 14 आ गया। कितना आ गया, ये 14 आ गया है। कितना आ गया है, ये 14 आ गया। क्वेश्चन में आगे क्या क्या कहा है, तो इस त्रिभुज के आधार को यानी कि बेस को, कितना है ये बेस, यानी कि आधार को, तो त्रिभुज के आधार को अधिकतम कितना बढ़ाया जाए जिससे उसके क्षेत्रफल ज्यादा से ज्यादा 60% बढ़े। क्या क्षेत्रफल कितना कहा है इसने 60% बढ़े। कितना ज्यादा से ज्यादा कितना बढ़े 60%। कितना बढ़े 60% बढ़े, यानी कि क्षेत्रफल कितना हो गया 160 हो गया। कितना होगा क्षेत्रफल 160 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। बेस निकालने की क्या करेंगे हम, बेस बराबर क्षेत्रफल है 160, क्या करेंगे इसके हाइट से क्या करेंगे भाग दे देंगे। क्या करेंगे भाग दे देंगे। क्या करेंगे इसको भाग दे देंगे। अगर हम इसको किससे काटें, इसको हम किससे काटते हैं, अगर 2 से काटते हैं, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, कितना आ गया 80/7 आ गया। अब क्या करते हैं हम 80 से 80/7 आ गया। अब 80 को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं 7 से, 7 एकम 7, कितना आ गया 0, 7 एकम 7, बचा कितना 3, यानी कि कितना आ गया 11 सही 3/7। कितना आ गया 11 सही 3/7। कितना मान आ गया ये 11 सही 3/7। आप कितना आ गया 11 सही 3/7, यानी कि क्या हुआ क्वेश्चन में अब क्या हुई है बढ़ोतरी हुई है। कितने की बढ़ोतरी हुई है, पहले कितना था 10, अब कितना हो गया 11 सही 3/7, यानी कितने की बढ़ोतरी हुई है 1 सही 3/7 की क्या हुई है इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ है इसका बेस जो आधार पहले कितना था 10 था, कितना इंक्रीज हुआ है 1 सही 3/7 इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ है इंक्रीज। तो इसने क्या है आधार में परिवर्तन, क्या पूछा इसने आधार में अधिकतम परिवर्तन, आधार में यानी कि बेस में परिवर्तन पूछा है इसने। क्या पूछा परिवर्तन, तो क्या पूछा आधार में परिवर्तन। तो पहले आधार कितना था 10 था और नया वाला कितना आया, कितनी बढ़ोतरी हुई है 1 सही 3/7 की। कितनी बढ़ोतरी हुई है 7 की। क्या निकालना प्रतिशत में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्या हो गया 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब क्या करेंगे 7 एकम 7, 7 और 3 10, कितना हो गया ये 10/7 गुना 10, कितना आ गया ये 100 बटे कितना आ गया 100 बटे कितना आ गया 7, कितना आ गया 100/7 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 7 दूनी 7 एकम 7, 7 दूनी 14.28%।
कितना आ गया, अधिकतम आधार में अधिकतम परिवर्तन कितना आ गया, 14.28 क्या हुई है, वृद्धि हुई है। क्या हुई है, वृद्धि हुई है। क्या हुई है, वृद्धि हुई है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, अच्छा लेवल है क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को करके दिखाइए आप मुझे, इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से करके दिखाइए, ये वाले फॉर्मूले से, a प्लस के बी प्लस माइनस ए बी अपॉन के 100, इस फॉर्मूले से मुझे इस क्वेश्चन को करके दिखाइएगा आप। मैं मान जाऊँ ये आप क्वेश्चन करें, बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं होते, समझ रहे हो। ये मेथड इतना अच्छा है, इससे कोई भी क्वेश्चन हो मिनटों का सवाल सेकंडों में खत्म हो जाता है। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, जब करूँगा रफ्तार से धीरे धीरे, ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, जल्दी जल्दी खत्म होगा। क्या होगा, जल्दी जल्दी। चलिए कोई एक और आगे नया लेते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं अच्छा, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। जैसे कि आप जानते हैं, एक पैटर्न बता रहा हूं मैं, जैसे कि मूल्य गुना खपत बराबर क्या होता है, खर्च होता है। क्या होता है, खर्च, यानी कि मूल्य यानी कि प्राइस, खपत यानी कंजप्शन, खपत यानी कि कंजप्शन बराबर के एक्सपेंसेस। क्या होता है, मूल्य गुना खपत बराबर के क्या होता है, खर्च होता है। इस पर आधारित हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन करेंगे। जैसे गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, उसकी खपत में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गेहूं के मूल्य में, यानी कि हम क्या करेंगे, प्राइस गुना कंजप्शन बराबर एक्सपेंसेस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 बराबर कितना हो गया, खर्च कितना हो गया हमारा, 100 हो गया। कितना हो गया, 100% मान लिया हमने। तो अब क्या हुआ, क्वेश्चन में कहा गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है। किसमें, मूल्य में। क्या है, मूल्य यही है, कितना, 10% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी है। तो कितना हो जाएगा, ये 11 हो गया। इसी प्रकार से खपत में कितनी प्रकार की वृद्धि की जा रही है, खपत में कितनी हो रही है, 10% की। देखिए कुछ गलती तो नहीं कर रहा मैं, सॉरी। क्या हुआ, मूल्य में कितना, 20% की वृद्धि की जा रही है। कितनी, 20% की, यानी कितना हो गया ये, 12। और खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जा रही है, 10% की। कितनी, 10% की वृद्धि की जा रही है। तो ये कितना हो जाएगा, 11। यानी कि 12 की 11 में गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 132। कितना आ गया, 132। यानी कितने का डिफरेंस आया, 32 का। कितना आया, 32% का। क्या हुई है, ये वृद्धि हुई है। क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यानी कि खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खर्च पर प्रभाव यानी कि इंक्रीज हुआ, यानी कि बढ़ेगा। क्या हुआ, बढ़ेगा। कैसा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, लेवल बहुत अच्छा है क्वेश्चनों का। इन क्वेश्चनों को देख करके कोई घबराना नहीं है, बहुत ही इम्तिहान से क्वेश्चन को पढ़े। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो मैं कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ बहुत ही अच्छा है। इन क्वेश्चनों को ऐसे ही धीरे धीरे आगे आगे खत्म करना है। जैसा कि इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे कि यदि एक वृत्त के क्षेत्रफल को कितना 44% बढ़ा दिया जाए, वृत्त के क्षेत्रफल को 44% बढ़ा दिया जाए, तो उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसको हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर लेते हैं। तो यानी कि क्षेत्रफल क्या होगा, आर गुना आर बराबर कितना हो गया, एरिया। तो हमने क्या करा, इसको 10 मान लिया, इसको 10 मान लिया, कितना आ गया, ये हमारा 100 आ गया। क्या आ गया, ये हमारा 100 आ गया। तो इसने क्या कहा कि क्षेत्रफल को 44% क्या कर देते हैं, कितना, क्षेत्रफल को
क्या कर रहा, क्षेत्रफल को 44% बढ़ा देते हैं। यानी कि क्या है हमारा क्षेत्रफल ये है, तो कितना बढ़ा दे, क्षेत्रफल को 44% बढ़ा देते हैं। तो क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 144 हो गया। अब क्षेत्रफल कितना हो गया, 144 हो गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है तो त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप ऐसी दो वैल्यू देखिए, आप ऐसी दो वैल्यू देखिए कि जिसका मान मल्टीप्लाई करने पर यानी कि गुना करने पर कितना आए, 144 आए। यानी कि क्वेश्चन में हम देखते हैं, अगर हम त्रिज्या को कितना बढ़ा दें, अगर हम त्रिज्या को कितना कर दें, अगर इसकी वैल्यू 12 कर दें और ये 12 कर दें, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 144। यानी कि क्वेश्चन में देखते हैं तो यानी कि 20% की क्या करते हैं, त्रिज्या में वृद्धि कर देते हैं। कितना कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 144। तो जैसे कि आप देख रहे हैं तो आंसर कितना आएगा, 12। कितना आएगा, 12। आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। आपके क्वेश्चन यूपी पुलिस में आए हुए हैं, यूपी पुलिस में आए हुए हैं और दिल्ली पुलिस में आए हुए हैं। आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक आयताकार माचिस की आरंभिक चौड़ाई कितनी है, 40 मीटर है। इस माचिस को दोबारा इस प्रकार बनाया गया कि इसकी लंबाई 12% बढ़ गई परंतु चौड़ाई 10% कम हो गई और क्षेत्रफल में 100 मीटर स्क्वायर की वृद्धि हो गई तो माचिस का नया क्षेत्रफल क्या होगा। तो माचिस का नया क्षेत्रफल क्या होगा, जैसे कि क्वेश्चन में कहा माचिस का, यानी कि पहले क्या मान ली, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना हो गया, एरिया कितना मान लिया हमने, ये 10 मान लिया, ये 10 मान लिया, गुना कर दी, कितना हो गया, एरिया कितना हो गया, 100 हो गया। कितना हो गया, 100 हो गया। अब क्वेश्चन में कहा है एक आयत माचिस की आरंभिक चौड़ाई कितनी है, 40 मीटर है। ये जो 40 मीटर दी हुई है, ये 40 मीटर, इसको क्या कर देते हैं हम, भूल जाओ। ये क्वेश्चन को बहकाने वाला क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है ना, ये बहकाने के लिए दी गई है, हमें इसको भूल जाओ। जैसे हम करते आ रहे थे उसी तरीके से हम करेंगे। जैसे कि अब इसमें क्वेश्चन में क्या है कि इसकी लंबाई को 12% 12% बढ़ा देते हैं, यानी कि 12% बढ़ा देते हैं तो ये कितना हो जाती है, 12% कितना होता है, 20% बढ़ा देते हैं। कितना, 20% बढ़ा देते हैं। कितना, 20% बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाता है, ये 12 हो गया। इसी प्रकार से उसकी चौड़ाई को कितना कर देते हैं, 10% कम कर देते हैं। कितना, 10% कम कर देते हैं। कितना, 10% कम कर देते हैं। कितना आ गया, 9 आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 12 निम्मा 108, तो कितना आ गया, क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो गई, तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो गई, 8 की वृद्धि हो गई। कितने की होगी, 8 की वृद्धि होगी। क्वेश्चन में क्या कहा है कि क्षेत्रफल में 100 मीटर स्क्वायर की वृद्धि हो गई, जबकि हमारा कितना हुआ है, यानी कि 8 यूनिट की वृद्धि हुई है। हमारी कितनी हुई है, 8 यूनिट। और उसने क्या कहा है, 100 मीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। कितना हुआ है, 100 मीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। तो क्वेश्चन में क्या था, डिब्बे का नया क्षेत्रफल कितना हो गया, यानी कि 108, नया क्षेत्रफल कितना है, 108। तो 108 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो गया, 108 यूनिट बराबर 100, 8 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कितना हो गया, 108 हो गया। कितना हो गया, 108 हो गया। अब क्या करते हैं हम, इसको क्या करते हैं, इसको हम 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 से इसको काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना हो गया, 25 बार कट गया। अब 2 से इसको काटते हैं, कितनी बार, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, यानी कि अब क्या हुआ, 25 मल्टीप्लाई 54, 25 मल्टीप्लाई 54। इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे कि 25 चौका 100 कैरी 10, 25 पंजे 125 और 10 135। कितना आया क्षेत्रफल, कितना आया, 1350 मीटर स्क्वायर। कितना आया, 1350 मीटर स्क्वायर। तो नया क्षेत्रफल कितना आया, 1350 मीटर स्क्वायर। आपको क्वेश्चन कैसे लगे,
कंसेप्ट कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आपको सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और आगे भी ऐसे कंसेप्ट आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चनों का लेवल भी आपने देखा होगा, थोड़ा सा अपर है लेवल। ये क्वेश्चन आपके सीजीएल में आए हुए हैं, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, आपके यूपी ट्रिपल एससी, इनमें सभी में आए हुए हैं, आप देख रहे होंगे। अगर आपको मेरा क्वेश्चन, मेरा कंसेप्ट अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।